हाय फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आप सभी का हमारे इस चैनल गोविंद भक्त में दोबारा से स्वागत है। तो अब मैं लेकर के आया हूँ जो पार्ट 2 है हमारी वीडियो का, कह सकते हो। इसी पोशाक में मैंने राधा रानी का भी श्रृंगार किया था और अब ठाकुर जी का दिखा रहा हूँ। वीडियो सॉरी काफ़ी लेट मिल रही है क्योंकि मेरे घर में भी सुंदरकांड था, तो उसके प्रिपरेशंस में हम सब थोड़ा बिजी हो गए थे। तो इसी वजह से, और मेरे सेकेंडली बोर्ड्स एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देखना है। तो जब मुझे टाइम लगता है, जो मेरा लेज़र टाइम होता है, मतलब मेरा फ्री टाइम होता है, मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो मैं वीडियोस अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए, ठाकुर जी को मैंने धोती पटका ये सब डाल दिया है। तो ये देखिए, इनकी जो ड्रेस है, इनको जो पटका था वो गए, इसमें दूसरा था। मेरी इच्छा थी महाशिवरात्रि में, मतलब मैं रिपीट कर रहा था, क्योंकि ये ड्रेस तो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि जब मैं रिपीट कर रहा हूँ तो ड्रेसेस, तो मैं यही सोचता हूँ कि थोड़ा सा लुक अलग आए भगवान जी का। तो ये देखिए, इनको भी राधा रानी की तरह एक लॉन्ग हार और शॉर्ट हार धारण करवा दिया है। कमरबंद भी मैं धारण करवाता हूँ, पर वो मेरी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। मेरी क्या इच्छा है, ठाकुर जी की इच्छा है, ये कहने भी पाप होगा, क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा होती है। वो जैसा श्रृंगार हमसे लेना चाह रहे होते हैं, वो हमसे वैसे श्रृंगार लेते हैं। राधा रानी बिल्कुल सेम हमारी ऐसी ही हैं। वो भक्त के भावानुसार श्रृंगार लेती हैं और अपनी इच्छा से जैसे उनको लगता है वो वैसे श्रृंगार हमसे करवाते हैं। और देखिए, इसी श्रृंगार की सेवा में मैंने सोचा एक बात आपको बताई जाए कि जब आप भगवान जी को श्रृंगार कर देते हैं, कई लोग मंदिर में भगवान जी को विराजमान करते हैं। ठीक है, जब आप उनको विराजमान करते हैं या जब आपने श्रृंगार कर ही लिया है, उसके तुरंत बाद ही आप जो मंदिर में विराजमान जब आप कर दो, तो उसके तुरंत बाद आप उनको जो शीशा है, दर्पण है, वो ज़रूर दिखाएं। दर्पण की सेवा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, मैं वीडियो प्रिसाइज रखता हूँ काफ़ी, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोगों को भी देखने में ऐसा लगेगा कि वीडियो कितनी लंबी हो गई। इसलिए मैं 6 से 7 मिनट या 5 से 7 मिनट ऐसे टारगेट लेके चलता हूँ कि कम लंबी वीडियोस बनाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ। तो देखिए, मैंने बातों ही बातों में ठाकुर जी को कंगन उनके हाथों में धारण करवा दिए, जैसे राधा रानी को धारण करवाते हैं, और माथे पे उनकी तिलक वाली बिंदी। आपको ये सारा सामान मार्केट से मिल जाएगा। देखिए, ड्रेसेस तो मैं खुद ही बनाता हूँ अपने भांजे जी की, और बाकी ज्वेलरी जो होती है वो मैं परचेज़ कर लाता हूँ। तो वहाँ से जब मैं परचेज़ कर लेता हूँ तो ठाकुर जी के जो भी हर एक श्रृंगार को मैं देख करके चीज़ें मतलब पहनाता हूँ उनको। अगर आपके पास, मैंने ये बात पहली भी वीडियो में बताई थी कि अगर आपके पास ज़्यादा ज्वेलरी ना हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप गोल्डन कलर की ज्वेलरी का सेट रखें, गोल्डन कलर के चोकर, गोल्डन कलर का एक लॉन्ग हार और उनके हाथों के लिए कंगन, और अगर आप पायल इत्यादि पहनाना चाहो तो पहना सकते हो, जैसी आपकी सेवा देने की इच्छा हो। तो देखिए, मैंने कर्ली बाल लगा दिए हैं। जब हम पगड़ी बांध रहे थे तो थोड़े से बाल देखिए आगे पीछे होते थे। आई होप आप माइंड ना करेंगे। और जब मुझे लग रहा था कि चेंज करने लायक हो गए, मतलब ये भी नहीं कि एकदम अनटाइडी से बाल हो रहे हो और आप भगवान को पहना के रखें, थोड़े से अगर कहीं से ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो जब आप, अगर आपको लग रहा है कि वो पगड़ी के अंदर ही रह जाएंगे और भगवान जी का लुक तो नहीं ख़राब कर रहे हो, वो ये ज़रूर ध्यान में रखिए। और कभी भी ये मत सोचें कि हम भगवान में जो श्रृंगार कर रहे हैं वो उसमें हमारा ज़्यादा पैसा लग रहा है। कभी भी आप ये ना सोचें। अगर आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो आप अवश्य करिए, क्योंकि अगर हम अपने लिए हज़ार रुपये तक का सामान भी खरीद रहे हैं, कपड़े या फिर कोई खाने पीने का ही सामान क्यों ना, तो भगवान के लिए हम थोड़ा बहुत तो खरीद ही सकते हैं ना। और देखिए, जिन भगवान ने हमें जीवन दिया, जिन्होंने हमें कमाने का एक सोर्स प्रोवाइड किया, हमें इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करी, तो हम उनके लिए अगर थोड़ा बहुत भी खर्चा कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहीं ना कहीं देखेंगे आप कि आपको उस चीज़ की प्राप्ति हो ही जाती है जो आपने भगवान में लगाया है। ठीक है, आपका भगवान में लगाया हुआ 1 रुपया तक भी कभी वेस्ट नहीं जाता। और कभी भी, चाहे वो पैसा हो चाहे समय हो, आप जो भी भगवान में दे रहे हैं, हमेशा याद रखें कि वो कभी भी आपका बर्बाद नहीं जाएगा, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, फलदायक होगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। तो देखो, मैंने बात ही बात में पगड़ी भी रोल कर दी है। मैं वीडियोस में सब करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आपसे थोड़ी अलग टॉपिक पे भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये देखिए, पहले मैंने नीले कलर का एक शनील का कपड़ा लगाया था, और फिर इसके बाद ये नेट की एक बेबी पिंक कलर की मैंने दुपट्टा था राधा रानी का, तो उसी ड्रेस का मैंने यूज़ करा है। आप भी चाहें तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स से आप कर सकते हो। और ऑल पिन कम से कम लगाएं, और लगा भी रहे हैं तो कपड़े के अंदर ही रहे, ये ज़रूर ध्यान में रखें। मैंने टॉप सभी नहीं पहनाए, वरना भगवान बहुत ज़्यादा गिराते हैं। ठीक है, और कभी भी याद रखिएगा, ऐसे नहीं कि हाथ से बांधी हुई पगड़ी अनटाइडी लगती है। वो जब आप बांध रहे होंगे तो उसका थोड़ा सा फैब्रिक ऐसा होता है, आप चाहे तो साइड से उसको टक कर सकते हैं। और जब आप दुपट्टा बनाते हैं जैसे राधा रानी के लिए, अगर वो कोई और ड्रेस का दुपट्टा और उनकी पगड़ी में वो यूज़ हो सकता है तो आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि उसमें लेस वगैरह लगी होगी और शाइनिंग वाला फैब्रिक होगा, तो भगवान जी सुंदर ही लगते हैं। ठीक है, नहीं तो नॉर्मल आप कपड़े के कटआउट्स लेकर के भी आप बांध सकते हो। और याद रखिए कि पगड़ी का जो बेस है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पगड़ी बांधने में लोग को दिक्कत देती है, मैं बात ही बात में बता देता हूँ आपको, कि आप वो सूती कपड़े से ले कॉटन के कपड़े से आप बांधें। चाहे आप लड्डू गोपाल को बांध रहे हो, चाहे आपके पास, जैसे मैं युगल कृष्ण को अपने बांध रहा हूँ, इनका नाम माधव है वैसे तो आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखें।
कॉटन का कपड़ा हो, नहीं तो जैसे मैंने शनील का पहनाया है, बांधा है मतलब पगड़ी के लिए, तो आप शनील का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर वेदर देख के। अभी सर्दियाँ हैं तो इसलिए मैंने शनील का कपड़ा यूज़ कर लिया है। शनील का कपड़ा भी अच्छा खासा आपको एक बेस प्रोवाइड कर देता है। आप खुद देख सकते हो कितना फ्लफ़ी सा बेस हो रहा है पगड़ी का। और जब हम पिन्स वगैरह करेंगे तो ये कपड़े अपने आप ही सेट हो जाते हैं। जो जो आप ड्रेस में मतलब कलर हैं आपकी, उस हिसाब से आप यूज़ करें कपड़ा। तो देखिए इयररिंग्स भी मैंने पेस्ट कर दिए हैं। अब आप पूछ रहे हो कि मैंने ये इयररिंग्स मतलब कैसे लगाए ठाकुर जी को, तो ये देखिए मैं इसका जवाब भी देता हूँ। ये इयररिंग्स जो है मैंने ग्लू टैग से लगाए हैं, बहुत ईज़िली लग जाते हैं। और अब मैं एक एक करके इनकी पगड़ी में फैन शेप्स लगा रहा हूँ। थोड़ा सा क्लोज़अप से मैं ले आया हूँ कैमरे को, ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये मैंने ये फैन शेप लगा दी है, तुर्रा बोलते हैं इसको वैसे तो। आप बोलेंगे तो मैं बनाना ज़रूर सिखा दूँगा। और बाकी मैंने गोटे से बनाए। तो ये देखिए पगड़ी बांधते हुए अगर आप भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कपड़ा अगर निकल रहा है उसको आप सेट कर लीजिए, ठीक है। मैंने पिन्स कम लगाई हैं, ठीक है। मैं 4 से 5 पिन में कोशिश करता हूँ कि पगड़ी का बेस रेडी हो जाए, और कभी-कभी उससे भी कम बेस में ही मतलब मेरा बेस रेडी हो जाता है। तो मैंने 2 गोटा पट्टी वाली ये कलंगी लगाई हैं, और एक बड़ी सी कलंगी लगाई है गोल्डन कलर की, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आप पगड़ी हैवी बना सकते हो। ये तो मैं आपकी रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ जैसे स्कॉन में बांधते हैं। और आप एक चाहे तो और लगा सकते हो कलंगी, पर मुझे वो सही नहीं लगी। तो अब मेरे ठाकुर जी का फाइनल लुक है आपके आगे, तो आप खुद देख लो। अब मुझे कुछ बयां करने की ज़रूरत नहीं है, जो है जैसा है आपके आगे है। तो ठाकुर जी ने देख लो खुद ही कितना सुंदर श्रृंगार करवा लिया है, और मोरपंख इत्यादि लगा के अब मेरे प्रभु रेडी हुए हैं। ये एक अटैचमेंट उन्हीं के पास रखे, जब श्रृंगार करते हो तो थोड़ा बहुत सब अस्त व्यस्त हो जाता है, थोड़ा सा सामान फैल भी जाता है। फिर बाद में जब इनका श्रृंगार होता है तो मैं सारा समेटता हूँ। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। और अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है आपके कमेंट्स, और ज़रूर करना वो। श्री राधे।